चीफ जस्टिस का फ़िरक़ैन को मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मशवरा, सियासी क़ुव्वतों के काम करने का तरीका दुरुस्त। लोग आज दीवार फलांग रहे थे, हुकूमत नाकाम नजर आई, फर्ज अदा करते रहेंगे, इदारों का एहतराम करना होगा। सूबों के इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार पर सवाल उठाकर पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल का मकालमा, समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने की तहरीक कसरत राय से मंजूर। कमेटी में मोहसिन शाहनवाज, इस्लाहुद्दीन अयूबी, शहनाज बलोच और इस्लाहुद्दीन शामिल। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजे, पार्लियामेंट अपने इख्तियारात मनवाए। वजीर दिफा का कोर कमांडर के घर पर हमला करने वालों की पुश्त पनाही का इल्ज़ाम, लखनवी अंदाज के बजाय उन्हें उनकी जबान में जवाब दिया जाए। असम्बली में घन गरज, लोगों को गोलियां लगने की फुटेज देखी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए अदालत कंडक्ट देखती है, आप अपना कंडक्ट देखें। इदारों की तजलील की जा रही है और तनसीबात को जलाया जा रहा है। जस्टिस उमर अता बंदियाल का पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई के साथ दोबारा मुज़ाकरात के तजवीज़ पर हुकूमत बरहम। स्पीकर साहब बताएं, मुज़ाकरात किससे करें? इमरान खान के हामियों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियां और इमारतें जलाई गई। शहरी रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। इस्लामाबाद के रेड जोन पर पीडीएम के कारकुनों की यलगार। जेयूआई के कारकुनों ने सेरीना चौक पर नस्ब गेट फलांग कर खोल दिया। हजारों कारकुन सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गए। कैंप्स कायम, जजेस गेट और पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता बंद। कायदीन के खिताब के लिए कंटेनर भी मौजूद। हुकूमत और इंतजामिया की जेयूआई को धरने का मकाम तब्दील करने की कोशिशें नाकाम। दफा 144 नाफिज है, मुजाहिरीन पुरामन रहें, ताउन करें। इस्लामाबाद पुलिस की अपील। सुप्रीम कोर्ट के अतराफ पुलिस, रेंजर्स और एफसी के जवान चौकस। धरना कितना तवील है सर, आपको क्या मालूम? देखिए, मौलाना जो है वो अभी उन्होंने ये ड्यूरेशन जो है वो नहीं बताई, तो हमने तो उनको रिक्वेस्ट की है कि ये मुख्तसर होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान, धरना मुख्तसर रखें, कोशिश होगी कि एहतसास से कोई शर पसंद फायदा ना उठा सके। वफाकी वजीर दाखिला की गुफ्तगू। इमरान खान के जराइम की फहरिस्त में 9 मई का भी इजाफा, गिरफ्तार होना ही होना है। राना सनाउल्लाह ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात तक निगरान हुकूमत कायम रखने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जेयूआई का ड्रामा, अदलिया पर दबाव का हथकंडा। गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद वाक़ियात को बहाना बनाकर बगावत का मुकदमा कायम किया जाएगा। इमरान खान ने अपनी 10 साल तक कैद की साजिश का खदशा जाहिर कर दिया। खून के आखिरी कतरे तक जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 23 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इमरान खान और अहलिया की सख्त सिक्योरिटी में लाहौर हाई कोर्ट पेशी। दरखास्त गुजार की जानिब से पेशी में ताखीर पर जस्टिस शहबाज रिजवी का इजहारी नाराजगी। आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। अहम तनसीबात पर हमलों के वाक़ियात पर गौर का इम्कान। दहशतगर्दों, शरपसंदों के केसेस खुसूसी अदालतों में चलाने की तजवीज़ का जायजा लिया जाएगा। सरकारी इमलाक और तारीखी इमारतों पर हमलों के लिए इमरान खान ने लोगों को उकसाया। पीटीआई कारकुनों ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, जिन्ना हाउस को निशाना बनाया। इमरान खान के खिलाफ करप्शन के सबूत मौजूद हैं। एफआईए और नैब तहकीकात में जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई ने जनरल रिटायर्ड बाजवा को अदम एतमाद की तहरीक में मुदाखलत का कहा, जिसे जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। जिन्ना हाउस पर हमले का कोई सुमोटो नहीं लिया गया। अवाम का इंसाफ के निज़ाम से यकीन उठ गया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नवाज शरीफ का केस चलाया गया। एक सीनियर सियासतदान को उम्र भर के लिए नाअहल किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। शरपसंदों ने शहदा की यादगारों को भी ना छोड़ा। फाजे पाकिस्तान से दुश्मनी। GHQ पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले से बेनकाब। PAF बेस मियावाली के सामने नस्ब तारीखी जहाज को भी जला डाला। पाक फौज से इजहार यकजहती, कौम सड़कों पर निकल आई। मुल्क भर में पाक फौज की हिमायत में रैलियां। फिजा पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी।
अवाम ने फौजी जवानों को हार पहनाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ और UAE के सदर का दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। हाई कोर्ट ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हलीम आदिल शेख रूपोश हो गए, बेटे का दरखास्त में मौक़िफ़। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात जारी। पेपर शुरू होने से 1 घंटा कबल ही हल शुदा पर्चा सोशल मीडिया पर आ गया। इम्तिहानी मराकज़ पर मोबाइल फोन्स पर पाबंदी। तलबा एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करने लगे। तुर्किया के सदारती इंतखाब में तैयब उर्दवान मतलूबा 50% से ज़ायद की अक्सरियत हासिल न कर सके। सेकुलर हरीफ कमाल कलीज ओगलो के खिलाफ मामूली बढ़तरी। 28 मई को रन ऑफ इलेक्शन होगा। पार्लिमानी इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद को भारी अक्सरियत हासिल हो गए। लाहौर में सूरज का पारा हाई। लाहौरियों ने फालसे के शरबत की सूरत में गर्मी का तोड़ निकाल लिया। जगह जगह ठंडा ठार फालसे के शरबत की दुकानों और रेहड़ियों पर लोगों का रश दिखाई देने लगा। तिब्बी माहिरीन ने भी फालसे को इंसानी सेहत के लिए मुफीद करार दे दिया। और PTV के सुनहरी दौर का सितारा, मारूफ अदाकार, ड्रामा निगार, दानिश्वर प्रोफेसर शुएब हाशमी तवील अलालत के बाइस इंतकाल कर गए। अक्कड़ बक्कड़, सच गप, टाल मटोल के किरदार आज भी यादगार।